थायराइड से परेशान हो, थायराइड को ठीक करना चाहते हो, तो कुछ आसन बता रही हूँ, कुछ प्राणायाम बता रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो और ठीक हो जाओ। सीधी बात, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन, आपको आपके नी पे आ जाना है। उष्ट्रासन करेंगे। करना क्या है, थोड़ी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। दोनों घुटनों के बीच में इक्वल स्पेस रखें, पैरों के बीच में इक्वल स्पेस रखें। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो अपने टोज को ऐसे क्रॉल करके रखें, ये थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो इस तरह से ट्राई करो। और अगर आपको बैक बेंडिंग में कोई इश्यू नहीं है, कमर दर्द में, कमर का कोई दर्द नहीं है, तो पैरों को सीधा रखें। ओके, राइट लेग से राइट हैंड को टच करवाए, लेफ्ट को लेफ्ट से टच करवाए और ऊपर की तरफ देखें। जितना हो सके उतना बॉडी को आगे की तरफ पुश करें। ओके, पूरा स्ट्रेच आपके गले पे ले, पूरा फोकस गले पे रखें, थायराइड ग्लैंड पे रखें, उसको स्टिमुलेट होने दें। कम से कम 30 सेकेंड स्टार्टिंग में, फिर बढ़ा के उसको 5 मिनट तक का होल्ड करना होता है। सांसों को रोक के नहीं रखना है, नॉर्मल गति में सांसों को चलने दें। धीरे से वापस आके बालासन में रेस्ट करेंगे। गुड। दूसरा आसन, पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ के रखें। करेंगे सेतुबंध आसन, जिसमें आपका चिन और चेस्ट दोनों लॉक होगा। आपकी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और हार्मोन्स जो आपके इम्बैलेंस हो गए हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हाथों को एंकल के पास रखें। अगर नहीं रख सकते तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी चल जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर लोगे। अब जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं वो पार्ट को, कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान ये रखें कि आपके पैर पे प्रेशर आएगा तो आपको वो थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, थोड़ा उसको सहन करना पड़ेगा। आपकी चिन चेस्ट से लॉक करके रखोगे और पूरा फोकस आपका थायराइड पे रहेगा, थायराइड ग्लैंड पे रहेगा। दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, आपका थायराइड ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए। चलो, सांस भर के पेट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कमर को उठाएंगे, चिन चेस्ट लॉक करेंगे और यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। आप चाहो तो हाथों को बांध के इंटरलॉक करके यहाँ पर रख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा देर होल्ड करना है और इस पोजीशन में होल्ड करना मुश्किल लग रहा है तो आप हाथों का सपोर्ट कमर को देख सकते हो और यहाँ पे होल्ड करके रखें। हमारा अभी का मेन फोकस हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो कैसे भी करके वहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए। बाकी के पार्ट को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके, इसको भी स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स और बढ़ा के 5 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो। सांसों को रोकना नहीं है, नॉर्मल गति में सांसें लेती रहनी है, बने तो नॉर्मल से थोड़ी गहरी। तीसरा आसन, ये जो अभी हमने किया था वो था सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। अभी हम करेंगे फिश पोज। उसके लिए आपको या तो आप पैर सीधा रख सकते हो और दूसरा आप पद्मासन में पैर को ले सकते हो। अगर पद्मासन कर पाओ तो वही बेस्ट रहेगा। पद्मासन बनाइए पैरों से, ओके, और पैरों को नीचे की तरफ रखिए। अब आपको सर को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसमें भी पूरा प्रेशर आपके गले पे आएगा। ओके, यहाँ पर पूरा एक इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि आपकी जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। ओके, अब चेस्ट को ऊपर ले जाके सर को अंदर की तरफ पुश करें। कोहनी का सपोर्ट आप ले सकते हो। ओके, पूरा प्रेशर आपके हेड पे आएगा, क्राउन पे आएगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद पैर के अंगूठे को पकड़े और होल्ड करके रखें। अगर अंगूठा पकड़ना, टोज पकड़ना आपको मुश्किल लग रहा है तो हाथों का सपोर्ट नीचे ही रहने दें और हाथ को इस तरह से रखें। दोनों केस में आपका स्ट्रेच पूरा आपके गले पे आएगा। जितना हो सके उतना स्ट्रेच दीजिए, सर को अंदर की तरफ पुश कीजिए, चेस्ट को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ पुश कीजिए। 30 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक इसको होल्ड कर सकते हो। थायराइड में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब कोहनी पे पूरा प्रेशर लेके सर को थोड़ा रिलीज करके नीचे की तरफ रखें और पद्मासन को धीरे से खोल दें। ओके, चौथा आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन
अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं होता है तो आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हो। वॉल पे पैर को लगाइए और फिर धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ लीजिए। ओके, और अगर आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों हाथों को जमीन से लगाइए, ऊपर की तरफ पैरों को उठा के कमर को सपोर्ट दीजिए और जितना हो सके उतना कमर को ऊपर की तरफ उठाते जाएं। चेस्ट और चिन को लॉक करें, पैर को सीधा रखने की ट्राई करें। पूरा फोकस अपना थायराइड ग्लैंड पे रखें। इसको भी 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का होल्ड करवाना होता है। वैसे तो इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं, सर्व अंग आसन इसको कहा जाता है, जो सब अंगों पे काम करता है। लेकिन अभी हमारा ध्यान थायराइड पे है, तो पूरा फोकस थायराइड ग्लैंड पे, जितना हो सके उतना इसको पुश करें। धीरे से पैरों को नीचे लेके आए एंड रिलैक्स करें। आसन नंबर 5, उसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। ओके, पेट के बल लेटने के बाद पैरों के बीच में थोड़ी जगह रखें, हाथों को चेस्ट के पास रखें। हम करेंगे भुजंगासन विथ वेरिएशन, जिससे आपके थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट होगी। अब इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है, जितना हो सके उतना सर को ऊपर की तरफ ले जाओ और लोअर जो को ओपन करो और क्लोज करो, खोलो और बंद करो, इस तरह से। ऐसा कम से कम आपको 30 बार करना है। 30 सेकेंड्स तक उसको मूवमेंट देनी है और ऐसे आपको 3 सेट करते हैं। एक सेट हमने कंप्लीट किया, दूसरा सेट इस तरह से। और धीरे से नीचे आते। ओके, रिलैक्स। तो ये थे 5 आसन जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेस पे। 1 महीना करो, आपका थायराइड 110% ठीक होगा, रिवर्स होगा। 2 प्राणायाम बता रही हूँ, एक है भस्त्रिका, दूसरा है अनुलोम विलोम। भस्त्रिका बहुत ही सिंपल है, पूरी सांस भर के आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है, पूरी सांस छोड़ के हाथ को नीचे लेके आना है। उसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में 30 काउंट्स करो, फिर उसको बढ़ा के 50 करो, उसको 300 तक लेके जाना होता है। एक बार मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ, फिर आप अपने आप से कर सकते हो। इस तरह से करेंगे। पोजीशन लीजिए, कमर गर्दन सीधी रखोगे, लंबी गहरी सांस भरो, टेक द पोजीशन, हाथों को चेस्ट के पास लेके आओ। लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1 गो। सिंपल। अलार्म सेट करो, स्टार्टिंग में 20 सेकेंड्स करो, 30 सेकेंड्स करो, फिर इसको बढ़ा के 5 मिनट करो। ओके, 300 काउंट्स अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तो आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। अब जब हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो भस्त्रिका के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपके बॉडी को पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी हम थायराइड के लिए काम कर रहे थे। जब आपके भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है, आपका पूरा ब्रेन ऑक्यूपाइड होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका थायराइड ग्लैंड पे होना चाहिए। हर एक सांस के साथ आप सोचोगे कि हर एक सांस मेरी थायराइड ग्लैंड किक कर रही है, हर एक सांस मेरा थायराइड रिमूव कर रही है, हर एक सांस के साथ मेरा बॉडी मजबूत हो रहा है, मुझे इससे लड़ने की ताकत मिल रही है, मेरे हॉर्मोन्स बैलेंस में आ रहे हैं। ओके, मेरे बॉडी का प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। हर एक सांस के साथ आपको कंटिन्यूटी में ये सोचना है, तभी जब आप पूरी सांस अंदर भरते हो तो उसका पूरा इफेक्ट आपके थायराइड ग्लैंड पे आएगा और सबसे पहला काम आपका बॉडी जो करेगा इसको किक करेगा। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओके, मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक सांस, एक नाक से सांस भरनी है, दूसरे से छोड़नी है। ओके, वैसे तो बहुत सिंपल है, आपने सीखा भी होगा, बहुत बार किया भी होगा, फिर भी आपको एक बार बता दूं। एक हाथ को आपको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है, राइट हैंड को इस तरह से करके विश्व मुद्रा, ओके, और नाक के पास रखना है। सबसे पहले दोनों नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरो, दोनों नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालो। अब राइट साइड का क्लोज करोगे और लेफ्ट साइड से सांस अंदर भरोगे। इतनी सांस अंदर भरनी है कि आपकी चेस्ट और आपका पेट दोनों पूरा फूल जाए। ओके, फिर लेफ्ट साइड बंद करके राइट साइड से सांस को निकाल देना है, पूरी सांस बाहर निकलनी चाहिए। वापस राइट से अंदर भरना है और लेफ्ट से निकालना है। जिससे सांस निकाली उसी साइड से सांस को अंदर भरना है और दूसरी साइड से निकालना है। वहां जहां से निकाली वहीं से अंदर भरना है, दूसरी साइड से निकालना है।
ओके, इसमें भी जब आप करते हो तो आपका पूरा कनेक्शन ब्रेन के साथ रहना चाहिए। हर एक सांस मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही है, हर एक सांस के साथ मुझे लड़ने की ताकत मिल रही है। ओके, जो सांस आप अंदर ले रहे हो ब्रेन तक उसको पहुंचाओ, ब्रेन उसको यूज करेगा आपका डिजीज सॉल्व करने में। ओके, लेकिन आपको उसको काम देना पड़ेगा। सिर्फ इनहेल एक्सेल करते रहोगे तो फायदा नहीं होगा, 15 साल करोगे फिर भी फायदा नहीं होगा। ब्रेन को कनेक्ट करो विद इन 1 मंथ। ओके, आप जो भी चाहते हो वो आपका हो जाएगा, आपका डिजीज डिजोल्व हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करना है। फाइनल रिजल्ट, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर भरे, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़े, राइट से अंदर भरे। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूं। लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से भरे। हर एक सांस के साथ मेरा थायराइड ठीक हो रहा है। राइट से बाहर निकाले, राइट से अंदर भरे, लेफ्ट से बाहर निकाले। बस इतना ही। देखिए, ज्यादा तामझाम मत कीजिए, जितना आपको बताया गया है रिचुअली उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने में आपको रिजल्ट 110% दिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी सच में जरूरत होती है। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके कितनों सालों का एक्सपीरियंस आप पूरा उठा के एक वीडियो में डालते हो। ये जो 5 आसन बताए, आपको 3-4 चीजें बताई, वो पहले किसी लोगों को सिखाया गया होता है, बताया गया होता है, उनके रिजल्ट्स देखे गए होते हैं, फिर वीडियो में वो डाला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट्स करें तो पता चले कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, तो जितनी मेहनत की जाती है उतना आशा करते हैं कि आप सामने रिजल्ट बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, ब्लेसिंग्स टू यू।